कहाँ गायब था तू कल? वो मेरी नानी चल बसी। पिछले सोमवार भी तेरी नानी चल बसी। क्या करूं, नाना ने तीन तो शादियां की थी। जिसने विरासत में मिले तो तीसरी कब मरने वाली है? अगले सोमवार को। एक अलग पगडंडी चुनी। देखो, जिसकी आंखों में 5वीं कक्षा तक हम साथ में थे, उसका लिहाज करके मैं तेरे को झेल रहा हूँ। वो ठहराव है। अगली बार तेरी नानी चल बसी ना, तो तू समझती क्या है? अनपरा की राजकुमारी, अरे तू ऐसी बीमारी है जो छुए बिना फैलती है। अरे सिर्फ अंगारचंद का ये बेटा तेरे लिए काफी है। मैं तुझे ऐसे सताऊंगा, ऐसे परेशान करूंगा और वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत। खत्म हो गया तुम्हारा बोलना? नहीं, मुंबई के मैं तो परिवार में हुआ, जहाँ ग्लैमर और हाँ हो गया मेरा बोल। तुम नाक की तरफ फुंकारते रहो और मैं बीन की तरह लहरा कर तुम्हें चाहती रहूंगी। जिन्होंने अपनी मस्कुलर बॉडी हाँ, और इंटेंस लुक मुझे जय पसंद है, दिल चाहता है। अरे चूल्हे में जाए चाहत, ये हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। पारसी परिवार से थी। तुमने मुझे पूछने के बाद नफरत करना शुरू किया था क्या? तो मेरे प्यार में क्या प्रॉब्लम? मेरी पसंद। अपना प्यार अपने पर्स में रखो और जस्ट गेट लॉस्ट। इस तुम्हारे बाप ने इजाद किया था क्या? सम्मान के साथ आई लव माई लल्लू, आई लव यू। इस मासूम बचपन के लिए कुछ और ही सोच रखा था। जब अक्षय मात्र 5 साल के थे, तब उनके जीवन में एक ऐसा भावनात्मक भूकंप आया जिसने उनके पूरे अस्तित्व को हिला दिया। 1982 में उनके पिता विनोद खन्ना ने सफलता के शिखर पर सब कुछ त्याग देने का निर्णय लिया और आध्यात्मिक गुरु ओशो के अनुयायी बनकर अमेरिका के ओरेगन आश्रम चले गए। एक 5 साल के बच्चे के लिए ये समझना नामुमकिन था कि उसका पिता उसे और उसकी माँ को छोड़कर एक माली का जीवन क्यों चुन रहा है। अक्षय ने वर्षों बाद कहा कि संन्यास का अर्थ है जीवन का पूर्ण त्याग और परिवार केवल उसका एक हिस्सा होता है। पिता की इस अनुपस्थिति ने अक्षय के अंदर एक गहरा सन्नाटा और गंभीरता भर दी, जो आज भी उनके अभिनय में झलकती है। पिता की इस अनुपस्थिति ने अक्षय के अंदर एक गहरा सन्नाटा और गंभीरता भर दी, जो आज भी उनके अभिनय में झलकती है। 1997 में पिता की वापसी के बाद अक्षय ने हिमालय पुत्र से अपना सफर शुरू किया। फिल्म असफल रही, लेकिन दुनिया ने देख लिया था कि एक नया पावर हाउस आ चुका है। उसी साल आई बॉर्डर ने अक्षय को रातों रात नेशनल क्रश बना दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह भान की भूमिका में उनकी मासूमियत और वो शहादत का सीन आज भी दर्शकों की आंखों में आंसू ला देता है। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ डेब्यू पुरस्कार मिला। इसके बाद शुरू हुआ स्वर्णिम युग। सुभाष घई की ताल में अक्षय ने मानव के किरदार में अपनी आंखों की ईमानदारी से सबको अपना मुरीद बना लिया। घई साहब कहते थे कि अक्षय के चेहरे पर वो सच्चाई दिखती है जो बिकाऊ सितारों में नहीं होती। और फिर आया साल 2001, दिल चाहता है। फरहान अख्तर की इस फिल्म में अक्षय ने सिद्धार्थ यानी सिड का वो कालजयी किरदार निभाया जो आज भी भारतीय सिनेमा का सबसे मैच्योर किरदार माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें पहले आमिर खान वाला आकाश का रोल मिला था, लेकिन अक्षय ने बड़ी शालीनता से उसे छोड़ दिया क्योंकि उन्हें सिड की गहराई ज्यादा पसंद आई। अक्षय केवल व्यावसायिक फिल्मों तक सीमित नहीं रहे। 2007 में आई गांधी माय फादर में उन्होंने हरीलाल गांधी के रूप में अभिनय की वो ऊंचाइयां छुईं जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई। एक ऐसा बेटा जो अपने महान पिता के साए में घुट रहा था। अक्षय ने इस दर्द को पर्दे पर जीवंत कर दिया। चाहे हंगामा की कॉमेडी हो या हमराज का विलन, अक्षय ने साबित किया कि उनके लिए किरदार छोटा या बड़ा नहीं होता, बस वो परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन 2012 के बाद अचानक एक खामोशी छा गई। अक्षय पर्दे से गायब हो गए। सिनेमा के गलियारों में सन्नाटा था। लोग पूछ रहे थे, अक्षय कहाँ है? 2012 से 2016 का ये समय अक्षय के लिए टॉर्चर की तरह था। कुछ व्यक्तिगत समस्याओं और मानसिक उथल-पुथल के कारण वो काम नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बताया कि वो काम के लिए तड़प रहे थे क्योंकि 19 साल की उम्र से उन्होंने अभिनय के अलावा कुछ और नहीं सीखा था। 2016 में ढिशुम से वापसी हुई और फिर इत्तफाक, मॉम और सेक्शन 375 जैसी फिल्मों ने ये शोर मचा दिया कि बादशाह वापस आ चुका है। दृश्यम 2 में आईजी तरुण अहलावत की एंट्री ने सिनेमा घरों को तालियों से भर दिया। लेकिन 2025 में जो हुआ उसने इतिहास रच दिया। आदित्य धर की धुरंधर में रहमान डकैत का किरदार एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया। उनका वो फाजला गाना और वो इम्प्रोवाइज्ड डांस स्टेप आज हर सोशल मीडिया रील पर छाया हुआ है। बिना किसी भारी संवाद के केवल अपनी साइलेंट पावर से उन्होंने 500 करोड़ से ज्यादा का जादू चला दिया। अक्षय की निजी जिंदगी हमेशा एक पहेली रही है।
50 साल की उम्र में भी उन्होंने शादी नहीं की। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा, मैं मैरिज मटेरियल नहीं हूँ। उन्हें अपनी आज़ादी और एकांत से प्यार है। वो अलीबाग के